Hello students, today we will learn about tense. As I told you, there are three main tenses. First is present tense, that is Vartman Kal. Second is past tense, that is Bhoot Kal. Third is future tense, Bhavishya Kal. प्रेजेंट टेंस होता है जो अभी चल रहा है. पास्ट टेंस जो कल बीत गया. फ्यूचर टेंस आने वाले कल को हम कहते हैं. इन तीनों के अंदर 4 और कैटेगरीज होती हैं, यानी कि इनको और अच्छे से समझने के लिए हमें 4 टाइप्स के टेंसेस और होते हैं हर एक के अंदर. ठीक है, तो फर्स्ट होता है सिंपल टेंस, सामान्य होता है. कॉन्टिन्यूअस टेंस जो चल रहा है. परफेक्ट टेंस जो हो चुका. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो पहले से चला आ रहा है और अभी भी काम हो रहा है. तो ये जो हैं हर एक के अंदर होते हैं. प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी. टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस ओनली. ओके, सिंपल टेंस आज हम सीखेंगे. सिंपल टेंस एकदम साधारण होते हैं, बहुत इजी होते हैं सीखने. एंड अभी हम सिंपल प्रेजेंट ही सीखेंगे. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होते हैं. देखो, आपने ज़्यादातर सुना होगा सेंटेंसेस ऐसे जिनके पीछे जब वो सेंटेंस ख़त्म होते हैं तो ता, ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ती हूँ करके ऐसे पे ख़त्म होते हैं. जैसे मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, वो आते हैं, जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं. तो त वर्ड आप देखेंगे कि ज़्यादातर इन सेंटेंसेस के पीछे आ रहा है. तो जिन भी सेंटेंसेस के जो एंड हो रहा है ता है, ती है, उस पर ख़त्म होता है, तो आपको तभी समझ जाना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब आपसे कोई अगर बोलता है कि अपना डेली रूटीन बताइए, तो आप कैसे बताएंगे. मैं उठता हूँ, फिर मैं तैयार होता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, फिर नहाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ. ऐसे ही होता है ना. तो हर एक में आप देखोगे ताता लगातार आ रहा है हर एक सेंटेंस के अंदर. तो आपको अगर कोई भी बोले कि आप अपने दैनिक दिनचर्या बताएं इंग्लिश में, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट, हाउ विल यू मेक सेंटेंसेस ऑन इट, दिस विल हेल्प यू. जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट जो अभी हमारी प्रीवियस क्लास हुई है उसमें बताया था, वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, 3 लाइन्स बताई थी ना. तो उसके अंदर जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो जो फर्स्ट वाली लाइन थी उसे हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सेकंड वाली लाइन को हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म. थर्ड वाली लाइन को थर्ड फॉर्म. हमेशा याद रखिएगा. इसके अंदर सबसे आसान है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. बहुत ही सिंपल. अभी सुनने में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट अभी हम सेंटेंसेस को देखेंगे. मैं जाता हूँ, मैं के लिए हम क्या बोलते हैं, आई. जाने को मतलब क्या होता है, गो. आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो. आपने देखा, जाता ता हूँ, और यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी. जाने को हम कहते हैं इंग्लिश में गो. अगर मैं बोलती कि मैं गया था, तो क्या मैं बोलती, आई वेंट. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन. आपने देखा होगा ना वर्ब की 3 फॉर्म जो लिखवाई हैं. तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना है. अभी हमने क्या लिखना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है इनके अंदर. मैं खाता हूँ, मैं मतलब आई. खाने को क्या बोलते हैं, ईट. आई ईट, है ना, सिंपल. थर्ड, वे आते हैं, वे को क्या बोलते हैं हम, दे. दे आने को बोलते हैं कम, दे कम. तुम खुश दिखते हो, तुम के लिए यू, खुश दिखने के लिए लुक हैप्पी. हैप्पी मतलब खुश, दिखना मतलब लुक. तो हमने मैंने जो अंडरलाइन करे हुए हैं ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, अब हम इसे आगे समझेंगे. अभी सबसे पहले अभी हमें एक चीज़ और सीखनी है. व्हाट इज़ दिस,
सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब होते हैं जब हम किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके अंदर वो वाले वर्ड्स कौन से होते हैं जो सिर्फ हमें एक इंसान के बारे में बताएंगे? ही, शी, इट। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से आएंगे? प्लूरल मतलब जो हमें एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बताते हैं। वी, आस, दे। ये आपको वर्ड्स याद रखने हैं हमेशा। ये क्यों याद रखने हैं? क्योंकि ये हमें सेंटेंस मेकिंग में हेल्प करेंगे। देखो, यूज़ ऑफ एस एंड ई एस। आप देखते होगे सेंटेंसेस में एस और ई एस लगता है। हमेशा सिंपल टेंस के अंदर एस और ई एस हम यूज़ करते हैं। एस हमारे पीछे, हम किन के पीछे लगाएंगे? हम एस जो भी सेंटेंस सिंगुलर के साथ हों, सिंगुलर इंसान के, अगर एक इंसान के बारे में बात हो रही है, किसी भी खास स्पेशल इंसान के बारे में बात हो रही है, खास मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तब हम इसको यूज़ करते हैं, एस लगाएंगे। ठीक है। और ई एस लगाएंगे। ई एस क्यों लगेगा? ई एस जो भी लेटर ओ, एस, एक्स, एस एच, सी एच पर एंड हो रहा है उनके पीछे हम ई एस लगाएंगे। हमेशा याद रखना ई एस लगेगा। ओके। अभी हम पढ़ते हैं। वी राइट एस और ई एस ओनली विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिर्फ ये सिंगुलर के साथ ही लगेंगे। वी डोंट राइट एस और ई एस विद आई एंड यू ऑल्दो दे आर सिंगुलर। आई और यू, आप बोलोगे कि आई मतलब मैं अकेले की बात हो रही है ना। आई वर्ड भी ऐसे ही है जो सिंगुलर है और यू वर्ड भी ऐसे ही है जो एक अकेले इंसान के बारे में बोलता है, लेकिन हम इसके साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इट। ओके। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। वह खेलता है, वह खेलता, खेलता वर्ड सुनते ही हमें समझ आ गया कि ये एक इंसान के बारे में बात हो रही है। अगर मैं लिखती वह खेलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक इंसान के बारे में बात। तो हम क्या लिखेंगे? ही प्लेज, PLAYS लगाया है एस मैम ने। ठीक है। ही प्लेज। वह हंसती है, हंसती यानी कि लड़की के बारे में बात हो रही है, एक लड़की के बारे में। शी लाफ्स, शी लाफ्स, एस लगाया मैम ने यहाँ पर। ठीक है। वह अमेरिका में रहता है। ही लिव्स, हमने लिव ना लिख के क्या लिखा? लिव्स इन अमेरिका। तो ये थे सारे सिंगुलर वाले एग्जाम्पल। अब हम आते हैं प्लूरल वालों पर। मुझे लगता है, मुझे मतलब आई, और मैंने क्या बोला था? आई के साथ हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे, तो ये एस और ई एस के विदाउट वाले हैं। मुझे लगता है, आई थिंक, कोई एस लगाया? नो। तुम झूठ बोलते हो, यू लाई। वे भूलते हैं, दे फॉरगेट, दे फॉरगेट। हम गाते हैं, वी डांस, वी डांस। मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट। तो अभी आपने देखे ये एग्जाम्पल टेंसेस में सिंपल टेंसेस को आज हमने सीखा। ठीक है। हाउ टू राइट सेंटेंसेस और हाउ टू स्पीक सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आती है, बस हमें याद रहनी चाहिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म कौन सी होती हैं? जो मैम ने आपको लिखवाई थी। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आपको हमेशा याद रखनी है। ये सारे डूइंग वर्ड्स ही होते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट ये वाला काम दे रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अब मैम ने आपको क्या दिए हैं? हिंदी में सेंटेंस दिए हैं। ये मिक्स सेंटेंसेस हैं। ठीक है। इसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंटेंसेस का यूज़ हुआ है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट। ओके। मैं सीखता हूँ, सीखता, सीखने को क्या बोलते हैं? लर्न। सॉरी, सिखाता, सिखाता मतलब टीच, आई टीच। तुम सीखते हो, यू लर्न।
मैं आता हूँ, मैं क्या बोलेंगे आई, आने को क्या बोलेंगे, अब अपने आप लिखो, तुम जाते हो, जाने को क्या बोलेंगे, लिखता, मैं लिखता हूँ, लिखने को क्या बोलेंगे। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस अपनी सोच से समझकर इंग्लिश में पूरे लिख के दिखाने हैं।